अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है डिमिनिशिंग मुशारका, जिसको इस्लामिक बैंक हाउस फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ करता है। देखते हैं कि डिमिनिशिंग मुशारका क्या है। अनदर फॉर्म ऑफ मुशारका डेवलप्ड इन द नियर पास इज़ डिमिनिशिंग मुशारका। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अ फाइनेंसर एंड हिज क्लाइंट participate either in the joint ownership of a property or an equipment or in a joint commercial enterprises। बेसिकली ये शिरकत की एक शक्ल है डिमिनिशिंग मुशारका, जिसमें फाइनेंसर मतलब इस्लामिक बैंक और क्लाइंट पार्टिसिपेट करते हैं जॉइन ओनरशिप में, मतलब शिरकतुल मिल्क करते हैं कोई इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए। मैं आपको शिरकतुल मिल्क पहले भी बता चुका हूँ और शिरकतुल अक़्द के बारे में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। शिरकतुल मिल्क होती है कि दो लोग मिलकर कोई इक्विपमेंट ख़रीदें, कोई बिल्डिंग ख़रीदें, कोई मशीनरी ख़रीदें। और शिरकतुल अक़्द होती है दो लोग मिलकर, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार करें। The share of the financer is further divided into number of units, and it is understood that the client will purchase the unit of the share of the financer one by one periodically। शेयर जो फाइनेंसर के होते हैं, मतलब इस्लामिक बैंक के जो शेयर्स होते हैं, उसको डिवाइडेड कर दिया जाता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स में, ठीक है। और क्लाइंट प्रॉमिस करता है कि वो उन शेयर्स को ख़रीद लेगा टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट देके, increasing his own shares until all the units of the financer are purchased by him so as to make him the sole owner of the property और द कमर्शियल एंटरप्राइज एज द केस में भी। अच्छा, जब तक मतलब सपोज़ करें कि 80% शेयर्स जो हैं बैंक के थे, 20% शेयर्स जो हैं कस्टमर के थे, तो बैंक कस्टमर जो है बैंक के शेयर्स ख़रीदता है जब तक वो 100% शेयर्स का मालिक ना हो जाए। द डिमिनिशिंग मुशारका बेस्ड ऑन द अबव कॉन्सेप्ट हैज़ टेकिंग डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन। सम एग्जाम्पल्स आर गिविंग पहलो। कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं यहाँ पे डिमिनिशिंग मुशारका के हवाले से, लेकिन आज हम सिर्फ हाउस फाइनेंसिंग के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम हाउस फाइनेंसिंग की लेंगे। It has been used mostly in house financing. The client wants to purchase a house for which he does not have adequate funds। ये ज़्यादातर ये हाउस फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ होता है डिमिनिशिंग मुशारका इस्लामिक बैंक में। क्लाइंट को परचेज़ करना है घर, उसके पास पैसे नहीं हैं, अब वो इस्लामिक बैंक के पास गया। He approaches the financier who agree to participate with him in purchasing the required house। इस्लामिक बैंक के पास गया, इस्लामिक बैंक फाइनेंसर है, ठीक है, वो एग्री हो गया कि हम पार्टिसिपेट करते हैं कि हाउस ख़रीदना है, कस्टमर को हाउस ख़रीदना था, अब वो दोनों मिलकर वो हाउस ख़रीद रहे हैं, मतलब शिरकतुल मिल्क हो रही है, इस्लामिक बैंक और कस्टमर मिल के एक चीज़ ख़रीद रहे हैं या हाउस ख़रीद रहे हैं, ठीक है। पर 20% ऑफ प्राइज इज़ पेड बाय द क्लाइंट, जिसके पैसे 20% जो है क्लाइंट दे रहा है, एंड 80% प्राइज बाय द फाइनेंसर, 80% इस्लामिक बैंक दे रहा है। दस द फाइनेंसर आउंस 80% ऑफ द हाउस वाइल द क्लाइंट 20%। तो इस हाउस का जो 80% मालिक है वो इस्लामिक बैंक है और 20% मालिक जो है वो कस्टमर है। आफ्टर परचेजिंग द प्रॉपर्टी जॉइंटली, द क्लाइंट यूज द हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट एंड पेज रेंट टू द फाइनेंसर फॉर यूजिंग हिज शेयर्स इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों के शेयर्स थे, उसके 80% शेयर्स हैं बैंक के और कस्टमर के 20%। तो वो जो 80% शेयर्स हैं इस्लामिक बैंक के, वो कस्टमर यूज़ करेगा, जिसका वो रेंट पे करेगा मंथली। एट द सेम टाइम द शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल इज फर्दर डिवाइडेड इन 8 इक्वल यूनिट्स। 80% शेयर्स इस्लामिक बैंक का था, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 8 यूनिट्स में, ठीक है। ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग 10% ऑनरशिप ऑफ द हाउस। अब 8 यूनिट हैं, एक यूनिट जो है 10% रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर ऑनरशिप है। द क्लाइंट प्रॉमिस टू फाइनेंसर दैट ही विल परचेज यूनिट आफ्टर 3 मंथ्स। अब क्लाइंट ने प्रॉमिस किया है कि वो इस्लामिक बैंक के यूनिट्स ख़रीद लेगा, 3 मंथ के अंदर एक यूनिट खरीदेगा। अकॉर्डिंग टू आफ्टर द फर्स्ट टर्म्स ऑफ 3 मंथ ही परचेज 1 यूनिट ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंसर बाय पेइंग 1/10 ऑफ प्राइस ऑफ द हाउस। तो इस तरह से उसने एक शेयर ख़रीद लिया, इसका मतलब है कि वो 10% और मालिक बन गया। 80% इस्लामिक बैंक था, 20% कस्टमर था। अब जबकि एक यूनिट ख़रीद लिया है और एक यूनिट 10% का है, तो अब कस्टमर जो है 30% उस हाउस का मालिक बन गया और इस्लामिक बैंक 70% उस घर का मालिक है। इट रिड्यूस द शेयर्स ऑफ द फाइनेंसर फ्रॉम 80 टू 70। देखें, अब इस्लामिक बैंक 80 से 70% पे आ गया, कम हो गया। हैज़ द रेंट पेबल टू द फाइनेंसर इज ऑल्सो रिड्यूस टू द एक्सटेंट। जो रेंट था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है 80% प्रॉपर्टी का मालिक इस्लामिक बैंक था, अब वो कम हो गया 70%, तो रेंट भी कम होता रहेगा। एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म्स ही परचेज अनदर यूनिट, इंक्रीजिंग हिज शेयर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ 40% एंड reducing the share of the financer to 60%, consequently reducing this rent that proportion. This process goes on in the same fashion until after the end of 2 years, the client purchases the whole shares of the financer, reducing the share of the financing to zero
एंड इंक्रीजिंग हिज आउन शेयर टू 100%। अच्छा, ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा, मतलब अब जब तक 100% शेयर का मालिक कस्टमर ना हो जाए। अब बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि इस्लामिक बैंक इस तरह प्रॉफिट लेगा फिर। देखिए, इस्लामिक बैंक दो चीज़ें कर रहा है। एक, अपने शेयर्स, अपने यूनिट्स जो इस्तेमाल करने के लिए रेंट दिया हुआ है, रेंट ले रहा है, उसका इस्तेमाल का रेंट ले रहा है एक। और दूसरा, कस्टमर ने वादा किया था कि वो उसके यूनिट्स को खरीदेगा, तो वो उसके प्राइस भी ले रहा है, तो दोनों चीज़ें ले रहा है। दिस अरेंजमेंट अलाउ द फाइनेंसर टू क्लेम रेंट अकॉर्डिंग टू हिज proportion ऑफ ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी एंड एट द सेम टाइम अलाउ हिम periodical return of a part of his principal thought purchase of unit of share। यहाँ ये बताया जा रहा है जो उसका प्रोपोर्शन ऑनरशिप है प्रॉपर्टी का, उसके मुताबिक इस्लामिक बैंक रेंट ले रहा है। उस रेंट में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। मतलब जब वो उस प्रॉपर्टी का मालिक 80% था, उसका रेंट अलग हो सकता है। 70% था तो उसका रेंट अलग हो सकता है। इसी तरह 60% जब उस चीज़ का मालिक था तो उसका रेंट अलग हो सकता है। सीक्वेंस ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका देखते हैं कि इस्लामिक बैंक में किस तरह से डिमिनिशिंग मुशारका यूज़ होता है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप in the above arrangement is to create a joint ownership in the property. It has already been explained in the beginning of the chapter. Shirkatul Milk joint ownership can come into exist in different ways, including joint purchase of parties, purchase by parties. अच्छा, पहला स्टेप क्या हो रहा है? शिरकतुल मिल्क हो रही है, दोनों मिलकर एक प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, जो ज्वाइंट ओनरशिप है। सेकेंड स्टेप क्या है? द सेकेंड पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट दैट द फाइनेंशियल लीज हिज शेयर इन द हाउस टू हिज क्लाइंट एंड चार्ज रेंट फॉर हिम। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है? दोनों के शेयर्स हैं, अब इस्लामिक बैंक अपना शेयर कस्टमर को दे रहा है कि आप वो इस्तेमाल करें और उसका रेंट मुझे पे करें। द अरेंजमेंट ऑल्सो अबव बोर्ड बिकॉज देयर इज़ नो ओपिनियन अमंग द मुस्लिम जूरिस्ट इन द परमिजिबिलिटी ऑफ लीजिंग वन डिवाइडेड शेयर्स प्रॉपर्टी टू हिज पार्टनर। अच्छा, डिफरेंट जूरिस्ट जो हैं, इमाम मालिक हो गए, इमाम शाफी हो गए, तो वो सबकी राय यही है कि हम अपना शेयर्स दूसरे शरीक को लीज पे दे सकते हैं। If the undivided share leased out to third party, its permissibility is a point of difference between the Muslim। ऐसा जूरिस्ट का इसमें इख्तलाफ है कि आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो अपना घर रेंट पे, मतलब इस्लामिक बैंक और कस्टमर ने मिलकर शिरकत करी है, दोनों का घर के, हाँ, तो दोनों एक दूसरे को रेंट पे दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता थर्ड पार्टी को देने में इख्तलाफ है। थर्ड स्टेप क्या है? द थर्ड स्टेप इन द ओवरसेट अरेंजमेंट is that the client purchased different units of the undivided shares of the financer. This transaction is also allowed if the undivided share related to both land and building. The sale of both is allowed according to all Islamic school। अब वो थर्ड स्टेप में अपने जो यूनिट्स हैं उसने सेल कर दिए हैं, तो मतलब सेल एग्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से शरीयत एतबार से इसमें भी कोई कबाहत नहीं है कि आप अपने शेयर्स को, दोनों ने शिरकत कर दी है, आप अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, और वो लैंड की सूरत में हो, ज़मीन की मतलब बिल्डिंग की सूरत में हो, तो आप उसको अपने ही पार्टनर को सेल कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ़ द अनडिवाइडेड शेयर्स ऑफ द बिल्डिंग इज़ इंटेंडेड टू बी सोल्ड टू द पार्टनर, इट इज़ ऑल्सो अलाउड anonymously by all the Muslim jurists। However, there is difference opinion if it's sold to third party। जिस तरह से रेंट की बात हुई थी, अब यहाँ जो है सेल की बात हो रही है कि आप पार्टनर्स को तो सेल कर सकते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है मुस्लिम जुरिस्ट का। हाँ, अलबत्ता थर्ड पार्टी को सेल करने में इख्तलाफ है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें